हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो दे सकती है फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के बारे में जो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। तो इस वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द सिटी यूनियन बैंक। उसके बाद देखेंगे कि सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड जो है उसका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सिटी यूनियन बैंक में क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। सिटी यूनियन बैंक जो है वो इंगेज है रिटेल बैंकिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में एंड एज वेल एज ट्रेजरी में। और इसको आप एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 64 में देख सकते हो। और अब हम जानते हैं कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को और देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से कैसी है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 9,924 का। और वही स्टॉक का करंट प्राइस जो है वो है 134। और कंपनी का 52 हाई जो है वो है 249 और वही कंपनी का 52 लो जो है वो है 110। कंपनी की बुक वैल्यू 65.65 है और वही स्टॉक का करेंटली पी है 13.29। कंपनी की डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है 0.37। और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयर जो है वो 7.46 है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15.13 है। उसके बाद तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर की जो 8.56 है। और कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 1 है। कंपनी की लास्ट ईयर का ईपीएस जो है वो 9.30 जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर में 8.15 है जो कि थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू 3 ईयर। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ है ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ है 12.54। और वही कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 208 है। और अभी कंपनी की करंट प्राइस है 134 है। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये कंपनी अभी रिसेंटली में काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और यदि आपको नहीं पता कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, वो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है। उसके बाद कंपनी के लास्ट 7 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ जो है वो 12.07 है। कंपनी के पास रिजर्व रखा है 4,767। और इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन ये है कि इस कंपनी में कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। तो अब हम एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर 2019 तक। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज होना चाहिए। और ऐसे ही किया सिटी यूनियन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019 तक हमेशा इंक्रीजेबल ही रहा। और कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है और साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2008 में कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था 16 जो इंक्रीज हुआ 71। उसके बाद 2010 में फिर से डिक्रीज हुआ 65। और उसके बाद 141 141 154 171 153 246 262 310 473। लास्ट के 4 ईयर में कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज रहा। और यहाँ पर भी 4 ईयर तक इंक्रीज रहा, केवल फाइनेंशियल ईयर 2015 में थोड़ा डिक्रीज हुआ था। और अब देखते हैं अदर इनकम। कंपनी ने अपनी मेन इनकम के साथ साथ अदर इनकम्स को भी अच्छे से मैनेज किया है। जैसा कि देख सकते हो आप फाइनेंशियल ईयर 2008 में कंपनी की अदर इनकम जो थी वो 19 थी जो इंक्रीज हुई 2010 में। फिर इंक्रीज हुई फिर 157 207 274 280 415 410। केवल फाइनेंशियल ईयर 2015 में थोड़ी कम हुई थी। उसके बाद लास्ट 3 ईयर में कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज हुई। उसके बाद देखते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2008 में 102 था जो 122 हुआ 152 215 218 322 347 395 445 503
592, 683, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज ही रहा। उसके बाद ईपीएस देखते हैं। इन आरएस ईपीएस भी हमेशा इंक्रीज रहा, जैसे 0.16, 0.20, 2.45, 3.42, 4.43, 5.47, 5.14, 5.29, 6.14, 6.91, 8.10 और 9.30। और अब हम लास्ट में देखते हैं कंपनी की डिविडेंड पे आउट क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर 2008 में कंपनी की डिविडेंड पे आउट 16% थी, जो उसके बाद थोड़ी सी इंक्रीज हुई 2020, फिर रिड्यूस हुई 16, फिर रिड्यूस हुई 15, फिर 16, 17, 16, 3, 4, 5, मतलब लास्ट के 3 ईयर में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई। और अब हम एनालिसिस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। इसकी एनालिसिस भी हम फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर 2019 तक करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी कंपनी का शेयर कैपिटल जो है, यदि वो कंसिस्टेंट रहता है, वो न तो इंक्रीज होता है और न ये डिक्रीज होता है, तो ये उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन सिटी यूनियन बैंक का जो शेयर कैपिटल है, वो लगभग 2 ईयर तक कंसिस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर कंसिस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर 54, फिर लगभग 2015, 16, 17 में कंसिस्टेंस रहा, और फिर इंक्रीज हुआ, और फिर इंक्रीज हुआ। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। यदि उसका शेयर कैपिटल लगातार कंसिस्टेंट रहता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अब देखते हैं कंपनी के रिजर्व के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2008 में कंपनी के पास रिजर्व था 535, और वही फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी के पास रिजर्व है 4767। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है किसी कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी की बोरोइंग की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि कंपनी ने अपने रिजर्व को इंक्रीज किया है, तो साथ साथ बोरोइंग भी इंक्रीज हुई है। लेकिन कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने एसेट्स को भी अच्छे से मैनेज किया है। यदि हम कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2018 को 2019 से, तो हम देख सकते हैं 2018 और 2019 के बीच में कंपनी ने लगभग 50 ब्रांचेस इंक्रीज किए। और यदि एटीएम की बात करें, तो एटीएम के नंबर को लगभग डबल कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है किसी भी कंपनी के लिए। यदि एसेट्स इंक्रीज होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी अपनी बोरोइंग को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। तो आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी बैंक को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिपॉजिट्स को। सिटी यूनियन बैंक फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 2019 तक अपने डिपॉजिट्स को कहीं अच्छे से इंक्रीज किया है। और कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी होने के कारण कंपनी ने एडवांसेस को भी इंक्रीज किया है, जो कि बैंक को एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद करता है। और इस मनी को बैंक दूसरे किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या स्मॉल कैप कंपनीज को लोन देकर हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हो, कंपनी ने अपने एसेट्स को कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो किया है। यही रीजन है कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग या डेट इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी ने अपने एसेट्स को भी अच्छे से इंक्रीज किया है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ व खासा के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हो, कंपनी ने नेटवर्थ को फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 2019 तक कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज किया है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के खासे के बारे में। तो कंपनी ने अपने नेटवर्थ के साथ साथ खासा को भी इंक्रीज किया है। यदि आपको नहीं पता है कि खासा क्या होता है, तो मैं इसे शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। खासा जो है बेसिकली करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स होते हैं। किसी भी बैंक के लिए कासा का इंक्रीज होना बेहद नेसेसरी है। यदि कंपनी में कासा इंक्रीज होता है, तो कंपनी के एक्सपेंड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी किसी कंपनी में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में जितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए, इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में लो इंटरेस्ट पे करना होता है, और कंपनी उसी मनी को या उन्हीं रुपये को किसी स्मॉल कंपनी या लार्ज कंपनी से किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट को एज ए लोन के रूप में प्रोवाइड करवाती है, और उसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। और अब हम लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, वो है सिटी यूनियन बैंक का नेटवर्क। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सिटी यूनियन बैंक के पास 2019 तक लगभग 1685 एटीएम्स थे, जिसमें से 991 ऐसे एटीएम्स थे जो कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और कैश को विड्रॉवल भी कर सकते हैं। और और साथ साथ कंपनी के पास 694 ऐसे एटीएम्स है जो केवल कैश को विड्रॉवल कर सकते हैं।
ये कैश को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और यदि बात की जाए ब्रांचेस की, तो कंपनी के पास 2019 तक 615 ब्रांचेस थी। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्रांचेस किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज हुई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 2019 तक कंपनी ने एवरी ईयर लगभग 50 ब्रांचेस इंक्रीज की। केवल 2016 और 2017 में लगभग 25 ही ब्रांचेस इंक्रीज हुई और एवरी ईयर। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के बहुत जल्दी फास्ट ग्रोविंग होने का, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के ऊपर डेट या बोरोइंग के इंक्रीज होने का। यदि कंपनी स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं होता है तो कंपनी बड़ी मुश्किल से ग्रो कर पाती है। और यदि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है तो वो कंपनी डिफिकल्ट कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो आइए अब हम जानते हैं सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट जो है उसके कर्ता धर्ता है डॉक्टर एन कामकोड़ी। इनकी करंट पोजीशन जो है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। और इनकी ये करंट पोजीशन लगभग 2011 से लेके प्रेजेंट तक है। और अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपने एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री की चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हैंगकॉन्ग से। और इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री में बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। और इन्होंने एमबीए की, वो भी चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हैंगकॉन्ग से। और इन्होंने इन दो कोर्सेज को के अलावा पीएचडी भी कर रखी है। और इन्होंने एक और कोर्स कर रखा है जिसका नाम है CAIIB, जो बेसिकली सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के लिए की जाती है, जो मेनली कंडक्ट की जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा। और यदि हम सिटी यूनियन बैंक की लास्ट 5 ईयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो सिटी यूनियन बैंक फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कंपनी है और काफ़ी ग्रोविंग कंपनी है। तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सिटी यूनियन बैंक का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिलवा सकता है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के एडवांटेजेस व डिसएडवांटेजेस के बारे में। वैसे कंपनी के ऊपर डिसएडवांटेजेस कोई इतने स्पेसिफिक नहीं है, केवल कंपनी के पास बोरोइंग या डेट काफ़ी ज़्यादा है और जिसका मेन रीज़न मुझे लगता है अपने एसेट्स को इंक्रीज करने की वजह से हुआ है। तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, कंपनी इसे आसानी से कंट्रोल कर सकती है। और यदि कंपनी के एडवांटेजेस हम पहले ही देख चुके हैं और एक और एडवांटेजेस देखते हैं कि कंपनी जो है स्मॉल व माइक्रो कैप कंपनीज को लोन प्रोवाइड करवाती है। और इसकी जो कॉम्पिटिटर्स कंपनीज होती है जैसे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये स्मॉल व माइक्रो कैप कंपनीज को इतनी आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो यह उन स्मॉल व माइक्रो कैप कंपनी से हाई रिटर्न पर या हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इसके लिए वहाँ पर कंपटीशन बेहद कम होता है। और अब हम लास्ट में देखते हैं सिटी यूनियन बैंक के कुछ कॉम्पिटिटर्स के बारे में। ये जितनी भी बैंक है ये सिटी यूनियन बैंक को डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं पर कॉम्पीट जरूर करती है। तो इनमें से कुछ बैंक है जैसे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआई, एक्सिस, बंधन यस। और भी कुछ बैंक है जो सिटी यूनियन बैंक को कॉम्पीट करती है। और आइए अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या हमें सिटी यूनियन बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगी कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ही सिटी यूनियन बैंक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।